नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, 127 दिन का संघर्ष है। हनुमान बेनीवाल का कह लीजिए या उन अभ्यर्थियों का कह लीजिए जिनकी जीत हुई है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द हो चुकी है। हनुमान बेनीवाल जी मेरे साथ हैं। सर, एक बात बताइए, पहला तो आपको बहुत बधाई दूंगी और स्वागत के साथ ये बताइए, क्रेडिट की बात चल रही है राजस्थान में। मेरा क्रेडिट बहसबाजी सी है और इसके बाद जश्न दोनों तरफ बराबर मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? जश्न तो एक तरफ ही मान रहा, दोनों तरफ का। डीजे तो आज भी बजा है सर। कहाँ पे? कहीं तो बजा ही होगा, इसलिए कह रही हूँ आज डीजे बजा है। नहीं, डीजे तो पूरे राजस्थान में आरएलपी वाले बजा रहे हैं। डीजे तो है ही हमारे पास सारे। 98% डीजे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वालों के पास ही है। कल ही बज गए डीजे। कमिश्नरेट में पहली बार शायद जश्न मना होगा। कमिश्नर कार्यालय बनने के बाद पहली बार इतनी तादाद में लोग आए, डीजे बजा, डांस हुए। ये पहली बार हुआ कमिश्नरेट के सामने। और चूंकि एसआई भर्ती का जो मुद्दा था, दो ही पक्ष लड़ रहे थे। एक हाईकोर्ट था जहाँ मामला पेंडिंग था और दूसरा आरएलपी थी जो सड़क पे बैठी थी। हाईकोर्ट ने फैसला दिया, हमारी जीत हो गई और हमने नौजवानों ने जश्न मनाया राजस्थान का। मैं भी इसके अंदर शामिल था। अभ्यर्थियों के साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 127 दिन इस आंदोलन को अलग अलग चरणबद्ध तरीके से चलाया। जेल भरो आंदोलन, गवर्नर से मुलाकात, या कैंडल मार्च हो, चाहे धूप के अंदर रोज़ डेली मार्च करते थे। लाखों लोगों की रैली, लोकसभा, ऑल पार्टी मीटिंग, सब जगह वातावरण बना देश के अंदर। ट्विटर ट्रेंड चला, भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, ऐसा ही भर्ती रद्द करो। आप बताइए कितना ज़बरदस्त देश के अंदर ये माहौल बना। और कोर्ट को भी लगा कि अब इस मामले को रद्द करना चाहिए, बहुत बड़ी बदनामी हो गई। इतने फर्जी थानेदार अगर आ गए तो राजस्थान को लूट लेंगे। ये हमारी जीत है। इसमें मीडिया की भी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। इनको भी मैं जीत का क्रेडिट देता हूँ, सब लोगों को। 127 दिन कितना चुनौती भरा रहा हनुमान बेनीवाल के लिए। अगर हनुमान बेनीवाल जी से सवाल किया जाता है कि आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि देखिए नाक वाली बात हो गई थी। अगर भर्ती रद्द नहीं होती तो भी आप दोषी ठहराए जाते। लोग कहते कि 127-28 दिन हो गए फिर भी आप भर्ती रद्द नहीं करवा पाए हैं। भर्ती रद्द नहीं होती तो हम दिल्ली कूच करते। हमने बोल दिया था ना कि हम जाएंगे, दिल्ली को घेरेंगे। और 127 दिन में तो 80 दिन तो मुझे मान ही लो, कम से कम 78-80 दिन मैं था। फिर पार्लियामेंट थी, कई आंदोलन थे, तो हमारे जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। ऐसा ही भर्ती के जो अभ्यर्थी थे, आंदोलन कर रहे थे, वो भी थे। लेकिन आरएलपी की पूरी टीम जी जान से पूरे राजस्थान और देश के अंदर लगी हुई थी और इसी का परिणाम है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस भर्ती को रद्द कराने के लिए अगर किसी ने अपने घर में बैठ के अगर प्रसाद भी चढ़ाया, उसको भी मान लेंगे, उसको भी क्रेडिट दे दो थोड़ा थोड़ा। क्रेडिट की लड़ाई नहीं। अब राजस्थान की जनता जान चुकी है कि कौन लड़ रहा है सड़कों पे और कौन सत्ता के अंदर जाके बात कर रहा है, सड़क पे कौन लड़ रहा है। ये तो हो गया, क्लियर हो गया कि सड़क पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। जब दोनों पार्टियां हाथ मिला लेती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से राजस्थान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ती है। चाहे किसान आंदोलन में मोदी की सत्ता छोड़नी पड़ी, सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर हम आ गए थे। अग्निवीर की लड़ाई लड़ी, पहलवान बेटियों की लड़ी और राजस्थान के तमाम वर्ग समाज। और हमेशा आप मुझे लड़ता हुआ ही देखते हो कि मैं आम जन के लड़ता हूँ और मेरी स्ट्राइक रेट है 101% से ज़्यादा। 100 से ही बाहर है, हारता ही नहीं कभी। 80% जीत होती है, 100 होती है। बाकी तो 30% लोग चाहते हैं, उठ के चले जाते हैं, पीछे मुआवजे मांगते घूमते हैं, कभी कुछ नहीं मिलता। और मेरे आंदोलनों में जो कमिटमेंट हो गया वो सरकारों को पूरा करना पड़ता है। चाहे चेंज हो जाए कलेक्टर एसपी तो उनका भाई जो तीसरा आएगा वो देगा। मेरी आदत है कि मैं जो बात कह के जाता हूँ, कई बार हमें घर से भी भरना पड़ता है। लोग मुकर जाते हैं, अधिकारी मुकर जाते हैं, तब हम घर से दूसरी व्यवस्था करके भी उनको सम्मान दिलाते, जो हमारा कमिटमेंट है। फाइनल तक पहुँचते हैं, सेमीफाइनल खेल के कभी बीच में नहीं भागे हम लोग। अच्छा ठीक है, ये तो मान लिया कि आप जो है मैच पूरा ही खेल कर उठते हैं। जीत तो आपने सोच रखी है कि भाई जीतना ही है मैच खेलकर। एक बात बता दीजिए मुझे, तो फिर ये लड़ाई किस बात की है आपकी और किरोड़ीलाल मीणा जी की? ये अचानक से ये लड़ाई किस बात की हो गई? वो पहले प्यार ज़्यादा था ना दोनों में हमारे में, वो अचानक से कैसे टूटा? टूट गया। ज़्यादा प्यार होता वही टूटता लास्ट के अंदर। वो उनको ऐसा लगा कि बीजेपी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो वहाँ तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर आसपास के छोरे तंग करते हैं कि साहब हनुमान जी रोज कह रहे हैं अपन छोड़ के आ गए, अपन ये मुद्दा उठाया था। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस की जब सरकार थी, डॉक्टर साहब 4 दिन शहीद स्मारक पर बैठे थे। डॉक्टर साहब ने मुझे कभी नहीं कहा हनुमान जी आपको मेरे साथ आना है। अगर कहते तो पक्का मैं उनके साथ रहता, उनके हर आंदोलन में रहता। फिर वो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मैं लड़ रहा था, मैं बजरी की रैलियां कर रहा था, रीट की कर रहा था, हर जगह में लड़ाई लड़ रहा था। और मुझे दुख इस बात का, उन्होंने कहा हनुमान ने लड़ाई लड़ी नहीं, मैंने ही लड़ी। तो पार्टी तो मैंने ही बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं। आप गूगल पर सर्च पूछ लो ना कि राजस्थान की पहली कौन सी पार्टी है जिसको राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल
पहला कौन सा बना, उसमें आएगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सेकंड आएगी बीएपी पार्टी। पार्टी नहीं बना पाए लोग, बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की तो 1 विधायक, 2 विधायक, 3 विधायक, 4 विधायक। डॉक्टर साहब की जो संगमा वाली पार्टी थी ये लाए थे, नई पार्टी बनाने की बात थी, अब क्या मजबूरियाँ रही मुझे नहीं पता, बना नहीं पाए। इसलिए मैं इनकी पार्टी के अंदर नहीं था, मैं निर्दलीय था। हम 4 इनके एमएलए थे, हम 5 राजस्थान में मिलकर लड़ रहे थे, हमेशा इनके साथ खड़ा रहा। दुर्भाग्य से कल जिस भाषा का उपयोग करके जिस तरह की बातें की बिना सर पैर की, उन बातों को कोई औचित्य नहीं है। मुझे पता है कि आरोप लगाने के बाद वो भी दुखी होंगे, और मुझे इसलिए दुख है कि हमारा लंबा जो प्रेम था, मैं उनके लिए काम आया, वो हम साथ थे दोनों, ऐसा नहीं एक दूसरे का साथ होता था। मैं उनके लिए, क्योंकि थर्ड फ्रंट की बात वो कह रहे थे, और थर्ड फ्रंट अकेले उनसे नहीं बनता, मैं भी उसमें शामिल था। और हम जब शामिल होकर लड़ने लगे तो फिर घनश्याम जी, डॉक्टर साहब अलग अलग 18 के अंदर उनमें चले गए थे, और मैं अकेला रह गया था, और 3 एमएलए मेरे जीते थे। लड़ते लड़ते वो लड़ाई, हो सकता है कि आप दोनों की छोटी सी नोकझोंकी चल रही हो, मैं नेतागिरी भुला दूंगा, क्या होता है कि नेतागिरी भुला दूंगा, कैसे भुला देंगे किरोड़ी लाल मीणा जी आपकी नेतागिरी? ऐसा कोई भुला पाया? मेरी तो कोई नहीं भुला पाया, जो भी मेरे से टकराया है। देखिए, एक तो टकराता 5 मिनट के लिए गुस्से में, और एक कहता मैं ये कर दूंगा, वो तो कोई कर ही नहीं पाया। वसुंधरा को 7 समंदर पार फेंक दिया मैंने, पता ही नहीं चला कितनी बड़ी थी वसुंधरा जी। कहाँ गए वो हार्डकोर क्रिमिनल राजस्थान से, कहाँ गए वो बड़े घराने, बड़े नेता जिनके नाम की तूती बोलती थी, अपने घर से ही फरमान जारी करते थे, वो सब मेरे पास आ गए। कोई 18 में आ गया, कोई 23 में आ गया, किसी के बच्चों ने कहा आप हमारे मामा जी लगते हो, किसी ने कहा आप अंकल हो, किसी ने कहा भाई साहब, मामा जी मैं तो आपकी भांजी हूँ, मुझे जिताइए, किसी ने कहा चाचा जी मैं तो भतीजी हूँ, मेरे पापा से झगड़ा हो सकता है, मेरे से थोड़ा ये, किसी बेटे ने कहा, किसी बहू ने कहा। मैंने सबका ध्यान रखा, और अब जब कामयाब हो गए तो सब लोग सोच रहे हैं हम तो कामयाब तो हो गए, लेकिन मोर हनुमान जी की लगी हुई है, तो मोर को मिटाएं कैसे, इसलिए वो बार बार मेरे खिलाफ उछल कूद करते हैं। मेरे ही समाज के लोग जो मेरी बदौलत विधानसभा देख पाए थे वो भी कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो एक ट्रेनिंग सेंटर ही मान लो यहाँ पे, कि आते हैं यहाँ पॉपुलर होते हैं भाग जाते हैं, एक आदत पड़ गई लोगों की। पॉपुलरिटी मिलने का सबसे बड़ा जो जगह वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, लाखों फॉलोवर है, बच्चे अपना आप लेके चलते हैं, और तब कांग्रेस बीजेपी वाले पूछ कर लेते हैं, और ये ना समझ सम चले जाए, इनको पता ही नहीं हमारी लड़ाई क्या। हमारी लड़ाई है राजस्थान का कर्ज मुक्त किसान, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, बहन बेटियों की इज्जत कैसे बचे और अपराध नहीं हो राजस्थान के अंदर, ये हम चाहते हैं। राजस्थान में यही लड़ाई होकर रैलियों के माध्यम से ये पार्टी का गठन किया, और मैं तो उसी ट्रैक पर अभी भी चल रहा हूँ। और अब जो संगठन हमारा आ रहा है, आप देखना बिल्कुल फ्रेश अच्छा संगठन आएगा, और वो 2.5 साल सड़कों में 3 साल लड़ेगा। और अब की बार जबरदस्त सीट है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान के। पंचायत चुनाव में आपको पता लग जाएगा। देखिए, अगर मैं ये घोषणा कर दूं पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 41 जिला प्रमुख कांग्रेस के आ जाएंगे, 41, मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी वोट शहरों शहरों में रह जाएंगे, गांव में सब लोग बीजेपी के खिलाफ वोट, या लोग खिलाफ वोट करते हैं कि अब हमें इस बार इसको मारना है, इस बार इसको, ये नहीं कहते इसको मारना, हमारे वालों को लाना है। तभी तो थर्ड फ्रंट नहीं बना। कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार लोग ठीक होंगे, 28 तक हमारा वोट भी बढ़ेगा और नौजवान भी बढ़ेगा, नया वोटर भी बढ़ेगा, तो बहुत अच्छी संभावनाएं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए 28 के अंदर है। तुम लुटेरे हो, कागज दूं क्या, मेरे हाथ से पैसे लिए हैं, मेरे हाथ से मैंने पैसे लिए। पता है बेनीवाल जी आपको कहा किरोड़ी लाल मीणा जी ने, क्या कहेंगे? अब सुनो, मैंने आपको क्या कहा, ऐसी बातों का क्या उचित है? अच्छा, आपने क्यों दिए पैसे, चलो बताओ। आपके कमल मोरार का हो क्या खुद? आपके 4 वोट थे, 1 वोट मेरा था। सचिन पायलट, पहली मीटिंग हुई सचिन पायलट की हमारी हुई कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा लड़ो उम्मीदवार, किरोड़ी से कौन बात करेगा? मैंने कहा मैं करूँगा। सचिन पायलट इनकी बात कराई दोनों की, डूडी को मैं घर लेके गया, और वो लड़ाई थी। और कमल मुरारका को राजकुमार शर्मा लाए, नवलगढ़ के विधायक। ये तो वही अच्छी तरह बता सकते हैं कमल मुरारका के बारे में कांग्रेस के लोग, कि उन्होंने कमल मुरारका से क्या बात करी। मुझे तो नहीं पता, मैं तो कमल मुरारका को नहीं देखा कौन है कमल मुरारका। वोट डालने हम सब गए थे। ये डॉक्टर साहब जो बातें ला रहे, पता नहीं ला कहाँ से रहा। वही मेरे को लग रहा है इनको भी अब आदत पड़ गई, चाहे जो बोल उछाड़ दो ठीक है, हो तो नहीं तो बस ठीक करते हैं। कल उनका गुस्सा दूसरा था, और वो क्या कहे मेरे पास, और तो कोई बात है नहीं। हाँ, उससे बेनीवाल जितना कुछ कह गए, मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे खड़ा किया, हाँ मेरा मुंह मत खुलवाओ, ये क्या था? अचानक से इतनी नाराजगी कैसे? आप दोनों की लड़ाई हुई थी क्या 1-2 दिन पहले? पॉपुलरिटी, कोई लड़ाई वड़ाई हुई हो आप दोनों की? है ना, मेरी बहुत बढ़ गई ना, मेरी पूरे इंडिया के अंदर, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। किरोड़ी लाल जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ऐसा ही आपने रद्द करवा दी? इनको ये भी लग रहा है क्यों बैठा रहा, छोड़ के क्यों नहीं गया बीच में। मैंने तो बुलाया था मानसरोवर की रैली के अंदर इनको। और ये देखो, आरोप प्रत्यारोप है ना, बिना तथ्यहीन बातें करने से कुछ भी नहीं होता।
मैं तो डॉक्टर साहब को बहुत से राज जानता हूँ, मैं कहता नहीं बात है। कुछ हमारी पाचन शक्ति, देखो मैंने तो आज तक कोई बात नहीं कही। वो तो आप पे सरासर इल्जाम लगा रहे हैं। आरएलपी की एक पूर्व सदस्य भी रही है स्पर्धा चौधरी, बकायदा उनका नाम भी ले रहे हैं वो तो। पूर्व तो हम सब एक ही जगह के थे, बीजेपी में थे पूर्व डॉक्टर साहब, मैं बीजेपी में था, फिर वापस चले गए, मैं तो नहीं गया। पूर्व नहीं होता, वर्तमान क्या है। आज कोई मेरे संगठन का पदाधिकारी है क्या जिसमें उंगली उठ रही, उसको तुरंत निकाल दूंगा, संगठन ही नहीं बना। और अगर पूर्व में कोई चुनाव लड़ लिया तो मेरे सामने लड़े हुए लोग एमएलए एमपी अभी बन के घूम रहे हैं ना, उम्मीदवार राम रेवंत राम, तो पूर्व में तो मेरे ही पास थे, अब मेरे साथ थोड़ी है, तो मेरे सामने खड़े हैं। पूर्व नहीं होता, वर्तमान क्या है। अगर जांच कराओ, आप कोई है अगर किसी के पास तो जांच कर गिरफ्तार करो। ये रोज बकवास करने से क्या मतलब इन बातों से। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सभी मीडिया वालों को खाने पे इनवाइट किया था, खैर मैं नहीं पहुंच पाई थी, कि अब्यूजिंग लैंग्वेज का आप यूज़ करते हैं, अनर्गल जो बयानबाजी आप करते हैं, इतनी क्यों, इतनी ये बात इतनी बढ़ कैसे रही आगे। वो खुद तो अच्छी भाषा करे हो, कल तो सुन ले होगा आपने। तुम का इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन आपने आप करके बात की। मेरे संस्कार है, मेरे हमारे घर से संस्कार मिले कि तुम करके लास्ट तक बात मत करो, और जब ज़्यादा बात बिगड़ जाए फिर अपनी पे आ जाओ। और फ़ोन पे थे तो ज़्यादा बिगड़ने का मतलब नहीं, और सामने होते तो हम लड़ते भी नहीं, ये भी आप जानती हो। क्योंकि मेरा उनका संबंध अलग तरीके का संबंध था। वो थर्ड फ्रंट की बात लेके आए राजस्थान में, लेकिन उसको पूरा मैं ही करूँगा, वो नहीं कर पाए। 4 विधायक आए थे इनके, और संगमा वाली पार्टी आई थी, डॉक्टर साहब पार्टी नहीं बना पाए। उनको यही तकलीफ है कि मैं बार बार ये क्यों कहता हूँ। सही कहता हूँ मैं को ये थोड़ी कह रहा हूँ भाई अब केवड़ीलाल जी अंदर बैठे हैं, अब भजनलाल उनकी माने या नहीं माने, तो मेरे पास क्या इलाज है। मेरे को तो बता दे हनुमान जी आपसे मुझे ये तन चाहिए, मैं तैयार हूँ उनको देने के। लेकिन कल जिस तरह उन्होंने खाई बढ़ाई, जिस तरह के बयान दिए, वो इससे राजस्थान के आम लोग आते हैं, और राजस्थान का आम आदमी जानता है हनुमान बेनीवाल संघर्षों के साए के अंदर पला बढ़ा। पैसा अगर उसको इकट्ठा करना होता तो फिर तो मोदी अमित शाह को थोड़ी छोड़ता, मैं वहीं रह जाता। पैसे तो बहुत से लोग लाए थे, आपको ध्यान है कि मानेसर में क्या हुआ था, तो फिर हमारी बार नाम उसी में आता। कभी कोई उंगली हमारे ऊपर नहीं उठी। डॉक्टर साहब ने कल जो बात उठाई है, वो पता नहीं किस हिसाब से ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनको क्या मतलब कमल मोरारका से, बताओ मुझे। क्या कमल मोरारका को खड़ा उन्होंने किया, या कमल मोरारका उनके घर पे पैसे रख के गया था क्या अलमारी भर के, कि भाई यहाँ से आप धीरे धीरे दे देना सबको, क्या वो काम कर रहे थे क्या। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो इस तरह की बातें नहीं करें। और लोगों ने, सत्यनारायण गुप्ता ने तो ये भी कहा था कि डॉक्टर साहब को मैंने 200 करोड़ दिलाए अशोक गहलोत से। काबरा मैं सत्यनारायण गुप्ता बैठे थे, बात करने सत्यनारायण के, मैं पास में तो था नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं डॉक्टर साहब को दिए जब पास बैठा था। वो तो मेरे लिए तो कह रहे हैं मैंने ही दिए, दे दिए मैं तो दे दिए हनुमान जी के हाथ में पैसे, हाथ धुला भी लिया और हाथ पकड़ा गया, ट्रैप कर दिया मुझे उन्होंने। अब वो गलत आरोप लगा रहे हैं, आरोपों का क्या बताऊँ मुझे। आज कभी दुखी हो रहे थे, आज हम भी दुखी हैं डॉक्टर साहब को, चलो उन्होंने गलत ज़्यादा बोला, और मैंने भी बात रखी मैंने कहा भाई सोना DOIT का वो सोने वाला क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो क्या हुआ, जवाब चाह रहा हूँ मैं, आरोप नहीं कर, जवाब तो दो कम से कम, क्या हुआ, जवाब मांग रहे हम तो। आज की कॉन्फ्रेंस में एक सवाल और उन्होंने कहा है कि अगर मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना, कोई साबित करके दिखा दे। तो मैं थोड़ी करूँगा, मेरे साबित करने के और दूसरे लोग खड़े हैं, इनको क्यों साबित करूँगा मैं। मेरा टारगेट केवड़ीलाल मीणा थोड़ी है, वो अपने लिए कह रहे हैं। मेरा टारगेट केवड़ीलाल मीणा नहीं, मेरा टारगेट राजस्थान की सत्ता पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कब्जा कैसे हो, वो मेरा टारगेट है। तो मैं अब उनके हर बयान के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो है कि नहीं वो जाने, उनका काम जाने। मैंने उन पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया ही नहीं। उन्होंने कल शुरुआत की, देखो आप जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं फेंकते, उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगला आदमी कौन है, अगले आदमी के साथ कितने लोग हैं देश के अंदर, वो ध्यान उनको रखना चाहिए। फिर भी हमने कल यही अपील की लोगों से कि जाटों के मीणों के बच्चे आमने सामने नहीं आ जाए, डॉक्टर साहब के एक छोटी सी बात से और इस तरह की बात हो जाए। और आज हमने कहा रात गई बात गई, अब मैं इस बात को कोई लंबा हम भी क्या करना खींच के, कुछ आरोप उन्होंने लगाए, मैंने भी लगा दिए थे कल आरोप, तो आपने भी सुना होगा आरोप। अच्छा एक बात बताइए कि ये सारी चीजें हुई है, जीत मिल गई आरएलपी को, पंचायती राज चुनाव में कैसा असर देखने को मिलेगा आरएलपी को, क्या वाकई में जो है बड़ी जीत मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है? 100% राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत तेजी से उभरेगी, आप अंदाज नहीं लगा सकते। एक उपचुनाव में मैंने चुनाव लड़ाया सिंगल पंचायत समिति वार्ड का, जो कांग्रेस की सीट थी बावड़ी जोधपुर के अंदर, एक उपचुनाव था, एक ही टिकट दिया मैंने, बाकी मैंने कहा छोड़ो यार 4 महीने बाद चुनाव में नहीं दूंगा। और उसमें जब वोट आया सर्व समाज का, हर जाति ने वोट दिया, 1 नंबर पे आरएलपी 600 वोट से जीती, 2nd निर्दलीय, 3rd कांग्रेस, 4th बीजेपी, 1 2 3 4 भाजपा कांग्रेस, 3rd 4th, जिस तरह वहाँ चले गए थे बल्लभ
नगर के चुनाव के अंदर। फर्स्ट जीती आपकी कांग्रेस, सेकंड आई आरएलपी, थर्ड आया निर्दलीय और भाजपा चौथे नंबर पे कई जगह रही पिछले समय। तो ये बीजेपी की जो सरकार बनी थी, ये नौजवानों के मुद्दे पे पेपर लीक ऐसे ये मामले थे, अशोक गहलोत की सरकार जो बदनाम हुई, उससे लोगों ने आरएलपी को वोट नहीं डाल के भाजपा को डाल दिया और हम समय पे सारी चीज़ नहीं कर सके। अगर 20 विधायकों की सूची हम पहले निकाल देते 1 महीना पहले, तो मेरे 7-8-10 एमएलए जीत जाते। लेकिन अब अकेला हूँ राजस्थान में, आदत नहीं लोगों की, लोग बात करते हैं भूल जाते हैं, नई बात 9 दिन रखते हैं। मेरी एक आदत है, मैं बात भूलता नहीं हूँ, छोड़ता नहीं हूँ, पीछे पड़ता हूँ उनको भी नहीं छोड़ता, दोस्ती भी निभाता हूँ लास्ट समय तक। मेरी तरफ से मैं नहीं तोड़ता, और अगला कोई तोड़े तो उसका इलाज क्या है मेरे पास। मतलब कह सकते हैं कुनबा तो आपको भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है साहब, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से लोग जुड़ेंगे पार्टी से, और पार्टी बनी तो जुड़ेंगे, बिना पार्टी तो कैसे जुड़ते मेरे से। लेकिन ठीक रहेगा आगे। और ये जो जीत है, ये क्रेडिट 2 ही लोगों को जाता है, एक तो हाई कोर्ट को और एक आरएलपी को, तीसरा इसमें कोई नहीं है। सड़क पे हम थे और जज ने फैसला सुनाया, तो तीसरा निकलने के लिए कहाँ सर भजन लाल जी कह रहे हैं मैंने कर दी, तो कर देते आप। ये जज को बोला कि आपने करने के लिए कमरे में बिठा के, कैसी बातें कर रहे हो आप कि मैंने करा दी, तो फिर रीट वाले करा दो सीबीआई जांच। आप तो कह रहे थे ना कांग्रेस के नेता रात को मिले, डोटाला से मेरे घर आए थे मिलने, कहा तो था भजन लाल जी ने कि मैंने जैसे ही थोड़ा घुमाया मेरे घर आ गए अंधेरे में। तो क्यों, क्या घर आने के बाद छोड़ देते हो आप किसी को? करो आप भाई, कार्रवाई करो, चाहे वो किसी की जाति का है। अगर कोई भ्रष्टाचारी राजस्थान के अंदर, उसकी जाति कुछ भी है, वो पकड़ा जाएगा तो हम उसके पक्ष में बयान नहीं देंगे, इतना मैं विश्वास आपको दिला सकता हूँ। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं, लेट बहुत हो गया। संघर्ष समिति ने भी काफी संघर्ष दिखाया आपके साथ, आप नहीं थे तब भी आपकी संघर्ष समिति जो है बैठी रही। क्या कुछ कहेंगे अपनी संघर्ष समिति के लिए? इनको धन्यवाद दिया ना रात को मैंने इनको, जो 3-4 प्रमुख लोग थे, इनको धन्यवाद भी दिया सबको। और ये लगातार डटे रहे, लेकिन मेरी एक इनसे शिकायत रहती थी, इनके अभ्यर्थी नहीं आते थे। ये प्रयास करते, ये तो बैठे ही थे, ये 3-4 रह गए, यही बहुत बड़ी बात है भाई। मैंने इनको कह दिया था, मैंने कहा अभ्यर्थी नहीं आते। बच्चों का भी ऐसा ही है साहब, बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादा लंबा संघर्ष नहीं करते, उनको पता है कि संघर्ष में मिलता क्या है। नेता सौदेबाजी कर लेते हैं और फिर हमें कोई पूछता नहीं। और ये राजस्थान की परंपरा रही है, नए लीडर आगे आ नहीं पाते, कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को फेरी लगाते रहते हैं, टिकटें उनको मिलती नहीं। ये एक आरएलपी ऐसा संगठन है जो नए लोगों को आगे लाएगी निश्चित रूप से, और आरएलपी में भरोसा बढ़ा। हम छात्र संगठन भी हमारे उसकी भी घोषणा कर रहे हैं, और जल्दी हमें एक प्रदेश अध्यक्ष का फेस अभी तक नहीं मिल रहा है, वो मिलते ही बाकी टीम रेडी है। वो आया और घोषणा और रवानगी राजस्थान के अंदर, जगह जगह गांव-गांव, डाणी-डाणी, और बहुत अच्छा प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगा आने वाले टाइम का। चलिए, बहुत शुक्रिया हनुमान बेनीवाल जी। तो देखिए 127 दिन का संघर्ष था हनुमान बेनीवाल जी का। 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, और कुछ लोग तो ऐसे थे कि उन्होंने तो घोषित कर दिया था कि भाई ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी डंके की चोट पे, लेकिन जो है सभी के मुंह लटके रह गए हैं और बेनीवाल जी को जो है इसमें जीत मिली। कैमरा सहयोगी मनीष के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।